एनएमसी द्वारा जारी नोटिफिकेशन से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हजारों छात्र प्रभावित। वर्तमान में फिलीपींस में एमडी की पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय छात्रों का करियर नेशनल मेडिकल कमीशन की 25 मार्च 2022 के एक नए नोटिफिकेशन के कारण प्रभावित हो रहा है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में अभिभावक जंतर मंतर पर गुरुवार को प्रदर्शन करने आए। अभिभावकों का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द भारत सरकार संज्ञान ले और 25 मार्च 2022 का नोटिफिकेशन वापस ले। यह नोटिफिकेशन न केवल छात्रों के कोर्स की अवधि बढ़ाता है बल्कि अभिभावकों को प्रति वर्ष लगभग लाखों का अतिरिक्त खर्च भी डालता है। प्रदर्शनकारी एक अभिभावक का कहना है कि फिलीपींस की मेडिकल डिग्री को भारत में एमबीबीएस के समक्ष माना गया है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद अभिभावक नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग के बाहर भी विरोध प्रदर्शन करने गए। अभिभावकों ने मांग की है कि सरकार कृपया मेडिकल कोर्स के कई उम्मीदवारों के करियर को प्रभावित करने वाले नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग के 18 नवंबर 2021 के सार्वजनिक गजट नियम संख्या 5(1) को तुरंत वापस लें और निरस्त करें। के जंतर मंतर पे जहाँ पे कि हमारे साथ अभिभावक गण हैं जो कि आम अभिभावक नहीं हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के अभिभावक हैं जो कि फिलीपींस में बच्चे एमबीबीएस और एमएस और अलग डिग्रियां पाने के लिए भारत से जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ मांग है भारत सरकार से जिसके लिए ये लोग आज जंतर मंतर आए। सर, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं, क्यों आप लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए सर, हमारे बच्चों ने एमसीआई के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फिलीपींस के अंदर एडमिशन, मेडिकल की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिए। वो एडमिशन 2019 में हुए, 2020 में हुए और 18 नवंबर 2021 से पहले भी वहाँ पर एडमिशन हुए। एमसीआई से एनएमसी बन जाती है इंडिया के अंदर, जो मेडिकल की शीर्ष संस्था है। हम उसका स्वागत करते हैं। 18 नवंबर 2021 को नए रूल्स रेगुलेशन, नया गजट नोटिफिकेशन जारी होता, हम उस गजट नोटिफिकेशन का स्वागत करते हैं क्योंकि मेडिकल जैसे संवेदनशील मुद्दे में नए नए नवाचार होने चाहिए, नए रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए ताकि देश में अच्छे डॉक्टर बन सकें और अच्छी सेवा हमारे देश की हो। इसके साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों ने जिन्होंने 18 नवंबर 2021 से पहले फिलीपींस में एडमिशन लिया है, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि नया रूल्स रेगुलेशन 18 नवंबर 2021 को जारी होता है, क्या ये रूल्स रेगुलेशन 18 नवंबर 2021 से पहले जिन बच्चों ने फिलीपींस के अंदर मेडिकल की पढ़ाई में प्रवेश लिया है या दाखिला लिया है, उनके ऊपर लागू होना चाहिए क्या? मैं मानता हूं नहीं होना चाहिए, मगर एनएमसी में हम सरकार से मांग कर रहे हैं। एनएमसी से हम मांग कर करके एनएमसी को लेटर लिख लिख के हम थक चुके हैं। बार बार वहां से गोलमाल जवाब आता है, जबकि हाथों हाथ 18 नवंबर 2021 के तत्काल बाद हमने एनएमसी में कॉल किया। कोरोना चल रहा था, हमने कॉल किया, भाई हमारे बच्चों का वहाँ एडमिशन हो चुका है, क्या हम सेफ हैं? एनएमसी से एक ही जवाब आया, आपका एडमिशन हो गया 18 नवंबर से पहले। हमने कहा बिल्कुल हो गया, आप चिंता मत करिए, आपके बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। उसके 6 महीने बाद सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूँ कि फिलीपींस के लिए 25 मार्च 2022 को एनएमसी एक और आदेश सर्कुलर जारी करती है कि जिन बच्चों ने 18 नवंबर 2021 से पहले फिलीपींस के अंदर बीएस कोर्स में एडमिशन ले लिया है, वो बच्चे वैलिड नहीं होंगे और उन बच्चों की डिग्री भारत में मान्य नहीं होगी। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए नीट क्वालिफाई करना अति आवश्यक है, विदाउट नीट क्वालिफाई किए हम एमबीबीएस में पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से फिलीपींस का जो मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल की पढ़ाई का जो सिस्टम है, उसके अंदर बीएस के बाद ही एमडी होता है। यहाँ की एनएमसी कह रही है हम एमडी को मानते हैं, बीएस को हम मानते ही नहीं, बीएस तो वहाँ की बीएससी है, मगर वहाँ के रूल्स रेगुलेशन यहाँ की एनएमसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन वहाँ की सरकार के हिसाब से चलेंगे। हमारी मेडिकल की पढ़ाई के रूल्स रेगुलेशन हमारी सरकार के हिसाब से चलेंगे। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करना चाहता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम ये सब मांग कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने 18 नवंबर 2021 से पहले फिलीपींस के मेडिकल पढ़ाई का जो सिस्टम है बीएस प्लस एमडी, जिन बच्चों ने बीएस में एडमिशन ले लिया है, उन बच्चों को एक बार छूट दी जाए। हम 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लेने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तकरीबन कितने बच्चे हैं जो वहाँ इससे प्रभावित हो रहे हैं? सर, इस
रूल्स रेगुलेशन के दायरे में लगभग भारत के 20,000 बच्चे इस दायरे में आ रहे हैं। आपको पता है कि हमारे देश में ऑलरेडी डॉक्टर्स की बहुत कमी है, उसके बावजूद एनएमसी अपनी हठधर्मिता की वजह से, और मैं ऐसा भी मानता हूँ, हम सब लोग ऐसा मानते हैं, कहीं ना कहीं सरकार की ध्यान में ये बात नहीं है। और ये एनएमसी जो है प्राइवेट कॉलेजों से मिली जुली है, प्राइवेट कॉलेजों से मिली हुई है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि यहाँ की प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगते हैं, ज्यादा फीस भरनी पड़ती है जब जाके कोई बच्चा डॉक्टर बनता है। हम सब जो यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं पूरे देश से, यहाँ महाराष्ट्र से लोग हैं, गुजरात से हैं, एमपी से, राजस्थान, हरियाणा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, सब बिहार, सब जगह से जो गार्जियन आए हुए हैं, ये सब गरीब परिवार से हैं। ये इतना पैसा यहाँ खर्च नहीं कर सकते, इसलिए हमने जहाँ का एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बहुत बढ़िया है, आप सर्वे करवा लीजिए। तो फिलीपींस से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए हुए हैं हमारे देश में कितने डॉक्टर हैं, एक बार आप सर्वे तो करवाइए, एक बार आप सर्वे करवाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितने डॉक्टर यहाँ पर हैं। वही पढ़ाई हमारे बच्चे अब वहाँ कर रहे हैं। अगर एनएमसी की हठधर्मिता से हम पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि से हम बात कर रहे हैं, मगर एनएमसी की इतनी दादागिरी है कि हमारे को आज दिन तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। तब जाके आज हम सबको यहाँ इकट्ठा होके शांतिपूर्वक तरीके से हम सरकार से पुनः आपके माध्यम से ये मैं मांग करता हूँ। और मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप जिन बच्चों ने 18 नवंबर 2021 से पहले फिलीपींस के मेडिकल पढ़ाई के सिस्टम में, जिसे BS प्लस MD कहते हैं, उसमें अगर एडमिशन ले लिया है तो उन बच्चों को छूट मिलनी ही चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है अगर ये मामला माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आएगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में आएगा, तो हमें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है।